दिया कि राम मंदिर पर बम से हमला हो सकता है, योगी आदित्यनाथ भी टारगेट पर है। जैसे ही योगी की टीम को खबर मिली, फौरन एक्शन में आई। योगी ने अपनी एसटीएफ को, स्पेशल टास्क फोर्स को इस काम में लगाया। कार्रवाई हुई और 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जल्द ही मास्टरमाइंड सलाखों के पीछे होगा। जिन्होंने राम मंदिर को उड़ाने की धमकी दी, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी को खत्म करने का ऐलान किया और एटीएस के खात्मे का भी खुला चैलेंज दिया। 1 हफ्ते के अंदर योगी ने उनकी हेकड़ी हवा कर दी। बम की धमकी वाले 2 चेहरे गिरफ्तार हो गए। मास्टरमाइंड ने मोबाइल जलाकर सबूत मिटाने की कोशिश की। रसूख के दम पर बचने का दांव चला, लेकिन कानून और योगी के डंडे से बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मतलब मोहरों के बाद अब धमकी देने वाले मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी की बारी है। और आइए आपको बताते हैं ये दोनों हैं कौन, इनकी गिरफ्तारी कैसे की गई। एसटीएफ के लिए मेरा नाम ताहर सिंह, पिताजी का नाम श्री पृथ्वीराज सिंह, गांव का नाम बिशंबरपुर, थाना धानेपुर, जिला गोंडा। ओम प्रकाश मिश्रा, सना भरत भुआल मिश्रा, निवासी बहरमपुर, कटरा बाजार, गोंडा। सचिन राठी की हिस्ट्री शीटर ने गोली मारकर हत्या कर दी पिछले दिनों, और छत से ताबड़तोड़ गोलियां चला रहा था। यह उस रात की तस्वीर है, शाम की थी। हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन योगी के पुलिस के सिपाही की इसने हत्या की। तो देखिए, मुन्ना यादव का एनकाउंटर कर दिया गया कंधों पर। योगी की पुलिस की कंधों पर जा रहे हैं मुन्ना यादव, कह रहे हैं हमें जेल भिजवा दो, इन्हें डर है कि इनका एनकाउंटर ना हो जाए। सुनिए जरा। दौड़ जाए, हमें न्याय नहीं मिल पाओ, भगो वो दिखा के मारती है, हमें जेल में भैया करवाई दो। छोटे छोटे बच्चा पली है, अरे और हमारे इस बात का है, कह रहा है जेल भिजवा दो तो सुरक्षित रहूंगा, वरना हमें भागा हुआ दिखाकर मार दिया जाएगा। अब 2 बुलडोजर भिजवाए और पूरा घर ढा दिया गया है। ये देखिए, ये गिर रहा है मुन्ना यादव का घर। यहीं से गोलियां चलाई गई थी, पुलिस पर गोलियां चलाई थी। ये वैसा ही था जैसे विकास यादव ने गोली चलाई थी योगी की पुलिस पर, उसके बाद विकास यादव इतिहास हो गया। वही हश्र मुन्ना यादव का। उत्तर प्रदेश में फिर गरजा बाबा का बुलडोजर और अपराधी कांप उठे। योगी ने ऐसा कड़ा एक्शन लिया कि बदमाश की हेकड़ी भी हवा हो गई। तमिलनाडु, केरल और लक्षद्वीप को सौगात दे रहे हैं, समंदर में सियासी डुबकी भी लगा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में मोदी का टारगेट है 400 सीटें जीतना, लेकिन मोदी विरोधियों ने मोदी को 400 पार पहुंचाने की खुद कसम ले ली है। मोदी के अंध विरोध में डूबे इंडी गठबंधन के नेता प्राण प्रतिष्ठा से पहले रामलला पर उल जलूल बयान दे रहे हैं। अरे राम आपला आहे, बहुजनांचा आहे राम, शिकार करून खाणारा राम तो आमचा आहे, आमच्या बहुजनांचा। आप सबको जागना पड़ेगा। आप लोगों को क्या दिया जाए, बीमार पड़ोगे अस्पताल जाओगे कि मंदिर जाओगे। जिस रामलला की लड़ाई पर, मूर्ति पर सारा झगड़ा हुआ, वो मूर्ति कहाँ है? वो रामलला की मूर्ति जिस पर की सारा झगड़ा हुआ, वो कहाँ है? रामलला का अपमान कर रहे हैं, देश के 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था पर चोट कर रहे हैं। विरोधी श्री राम पर जितने सवाल उठाएंगे, मोदी की ताकत और बढ़ती जाएगी और 2024 में यही नेता मोदी को 400 पार पहुंचाएंगे। नगरी है, ये धर्म की नगरी है। अयोध्या में एक सौहार्द बनाना हमारा फर्ज है, वो हम करते रहते हैं। हम किसी धर्म का भेदभाव नहीं करते। हमारा मजहब साहब कहता है कि हर धर्मों का सम्मान करो। तो हम जो भी काम करते हैं
वो धर्म के बताए हुए रास्ते पे ही चलते हैं, लोगों को समझाते भी हैं, लोगों को बताते भी हैं। यही मेरा जो है मजहब है। आज जो है अयोध्या की तस्वीर जो है वो बदल चुकी है। अयोध्या में गंगा जमुनी तहजीब भी है, हिंदू और मुसलमानों का भाईचारा भी है। आज मंदिर बन चुका है और देश विदेश से लोग आ रहे हैं, पूरे देश से लोग आ रहे हैं। सबकी एक भावना है, सबका एक जो है मन बना हुआ है कि हम भगवान राम का दर्शन करेंगे। बात 100% ठीक है। ये बिल्कुल, ये पहले वहाँ पे मंदिर था। ये बिल्कुल बात हिस्टोरिकली आप जो पुरानी बुक्स में पढ़े, ये बिल्कुल बात सही है। राम मंदिर जो उन्होंने वो बनाया है, या वो जब स्टार्ट करेंगे उसे, तो वो उनके लिए बन गया है। बस ओपनिंग सेरेमनी 22 जनवरी उनके लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है, उनकी इकोनॉमी को और उनके कंट्री के लिए बहुत बेहतर साइन है। 550 साल तक लड़ी जाने वाली लड़ाई ने आखिर जो है जीत सनातनियों की करवा दी। वो एक मंदिर की बात नहीं, इंडिया के अंदर जितने भी बड़े मंदिर देखें, वहाँ पे मनो नहीं सारा सोना इकट्ठा करें, टनों के हिसाब से सोना। क्या बात है? वो पूरे वर्ल्ड पे इतना सोना नहीं जितना उनके मंदिरों में। अब आप उसको बना रहे हैं तो अच्छी बात है। आप अपना एक मजहबी चीज़ है, मंदिर है, उनका बनना चाहिए। उनकी मजहब के लिए, उनके लिए काबा है, उनका मंदिर, वहाँ पर वो पूजा करते हैं, इबादत करते हैं। देखिए, अगर मैं एक मंदिर को अच्छा कहता हूँ, अगर मैं कहता हूं कि यार पाकिस्तान में चर्च अच्छे बनने चाहिए, मंदिर आउटस्टैंडिंग किस्म के मंदिर बनने, देखिए हम फतवा लग जाएगा। वही बात कर रहा हूं। हम लोग मस्जिद पे कितना इन्वेस्ट करते हैं, किस लेवल की मस्जिदें बनाते हैं, इवन के उधर से हमारे जूते भी चोरी हो जाते हैं। हमारा मीडिया जो समझाता रहा सारी जिंदगी, आप ये भी तो देखिए ना, हमारे मुल्ला हजरात जो हमें समझाते रहे हैं, मस्जिदों में जो हमें वो जुम्मे वाले दिन खुतबे देते रहे हैं, वो चीजें हमारे दिमागों में बैठ चुकी हुई हैं, वो निकल नहीं सकती बाहर। हमें लगता है कि हिंदू या कोई भी गैर मुस्लिम है वो हमारा दुश्मन है, वो इस्लाम का दुश्मन है, हमें ये लगता है। लेकिन ऐसा नहीं, पूरी दुनिया। आप अमेरिका में चले जाइए, रिस्पेक्ट कर रही है। आप अमेरिका में चले जाइए, मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन सब इकट्ठे बैठ के खा रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो वहाँ पे लोग मिल के काम कर रहे हैं, जितने भी है, बल्कि हमारे जो मुसलमान हैं वहाँ पे वो खुश हैं, उन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ पे डेवलपमेंट भी हो रही है, सारा कुछ हो रहा है। हम यहाँ पे एक तो फिरका परस्ती में पड़े हुए हैं। ये मस्जिद भी अयोध्या में ही बन रही है। ये तस्वीर देख रहे हैं, अयोध्या में देश की ये सबसे बड़ी मस्जिद बनने वाली है। मतलब राम मंदिर के साथ यहां मस्जिद भी खास होगी। यह मस्जिद ताजमहल से भी ज्यादा खूबसूरत होगी, ऐसा बताया जा रहा है। दिल्ली की जामा मस्जिद से ज्यादा बड़ी होगी। इसमें 5 मीनार वाली यह देश की पहली मस्जिद होगी, जो राम मंदिर से सिर्फ 22 किलोमीटर दूर धन्नीपुर में बन रही, और इसका नाम होगा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद। इस मस्जिद में अजान के वक्त खास वाटर शो भी होगा। मतलब राम मंदिर की तरह इस मस्जिद में सैलानियों को भी ये लुभाएगी, टूरिस्ट भी आएंगे इसे देखने के लिए। अयोध्या में तेजी से पर्यटन और रोजगार भी बढ़ाएगी। राम मंदिर बनने के कुछ महीने बाद ही इसकी शुरुआत होगी। इसे इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ने इसकी तैयारी तेज कर दी है, और पिछले दिनों इस मस्जिद का भव्य मॉडल भी सामने आया है। यह है इस मस्जिद का वो भव्य मॉडल, और बताया यह गया है कि यहां दुनिया की सबसे बड़ी कुरान इस मस्जिद में रखी जाएगी। मक्का के बड़े इमाम अयोध्या में इस मस्जिद की नींव रखेंगे, और फिर यहां बड़ी संख्या से दूसरे देश के लोग भी यहां आएंगे। मतलब अयोध्या में मंदिर मस्जिद दोनों आकर्षण का केंद्र होंगे। सुनिए जरा, पाकिस्तान के लोग राम मंदिर पर भी बात कर रहे हैं, मस्जिद पर भी हिंदुस्तान की तारीफ कर रहे हैं। सुनिए। कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों को दबाया जाता है, उनको मजहबी आज़ादी हासिल नहीं है। हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू एंटी मुस्लिम है, लेकिन आज वहाँ पर अयोध्या में दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद बनने जा रही है। तो हमारे हमसाए हिंदुस्तान में चले जाइए, हिंदुस्तान में हिंदुस्तान की हिस्ट्री की सबसे बड़ी मस्जिद बन रही है। इमाम काबा उसकी बुनियाद रखने आ रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा कुरान पाक हिंदुस्तान में उस मस्जिद में रखा जाएगा। अब मुझे बताएं कि जब हम ये बात करते हैं कि पाकिस्तान में भी बहुत बड़े मंदिर होने चाहिए, अगर हम मुसलमान हैं तो हमें दूसरे को भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए, तो ये बुरी बात है। देखें, इसमें दीन इस्लाम की बुनियाद जो है ये इस पे है कि मजहब आजाद, मजहब की आजादी है। ये चीज है, तो फिर आप कहें कि भाई मंदिर नहीं होना चाहिए, तो गलत बात है ना। सवाल किया, उसके पास वो चलते चलते दे दिया। जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि जो उनका चीफ मिनिस्टर योगी है, जिसको ये पेंट किया जाता है कि वो जनाब एक हिंदू कल्चर को प्रमोट कर रहा है और प्रो हिंदू बात करता है। सबसे मजे की बात यह है कि उसी स्टेट के अंदर ये मस्जिद बन रही है। अगर इमाम काबा को उन्होंने अप्रोच किया और उधर इंडिया में बुलाया कि आप आएं और मस्जिद बनाएं, अगर तो वहाँ पे मस्जिद बनेगी तो ये तो मुसलमानों के लिए एक
उनके लिए फ़ायदा होगा कि उनके उस जहाँ पे सारे हिंदू हैं उस एरिया में उनको एक इस्लामिक और सारा इस तरह का निज़ाम मिले और वो मस्जिद वगैरह बने। बहुत अच्छा इकदाम है, इससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए ताकि पूरी दुनिया में मुसलमानों का जो वक़ार है वो दोबारा से बहाल हो सके। जो कि मुसलमानों का वक़ार किसी वजह से ख़राब हो रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं फ़लस्तीन में भी जो हो रहा है। तो ये बहुत अच्छा इकदाम है कि मुसलमानों का जो है और ज़्यादा नाम बन रहा है। आप किसी भी आउट ऑफ कंट्री, किसी से भी पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन करके देख लें, आपको पता चल जाएगा कि कौन कितने पानी में है। ठीक है, बात यह है कि बंदा मुल्क वो होता है जिसको दुनिया मानती है, या फिर जो से कौम है जिसको दुनिया मानती है। इंडिया को लोग मानते हैं, इंडिया की रिस्पेक्ट है पूरी दुनिया में। ठीक है, अब आप यहाँ पे गल्फ कंट्रीज की आपने बात की है, हमारे मुसलमान मुल्क ही है ना, पाकिस्तान मुसलमान मुल्क है, इंडिया हालांकि हिंदू मुल्क है। वहाँ पे जाके देख लें, वहाँ पे इंडिया को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, ठीक है, पाकिस्तान से। सुनिए, आप मुझे बताइए क्या करते हैं आप और कहाँ से आप? जी, मेरा नाम सईदा बतूल जहरा है और मैं उड़ी बारामूला से हूँ। तो मैं BA फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। तो मैंने अचानक मेरे माइंड में जुबीन नौटियाल का एक भजन सुन के, राम भजन हिंदी में जो था, वो सुन के मेरे माइंड में एक थॉट आया कि क्यों ना मैं इसे पहाड़ी में ट्रांसलेट करके बोलती हूँ। तो पहले मैंने लिखा, मैंने 2-4 भजन सुने औरों के भी, तो मैंने कॉपी पेन हाथ में ली और बैठ गई लिखने। आप मुझे कुछ लाइन सुनाइए, क्या लिरिक्स है, पहाड़ी में भी सुनाइए और हिंदी में भी सुनाइए। जी, पहले मैं आपको हिंदी में सुनाती हूँ कि जिससे मुझे कंसेप्ट आया। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। फिर मैंने इसे लिखा पहाड़ी में और मैंने इसका टून भी पहाड़ी एक गाने जैसे दिया, जो है कि मड़ी चौखट टाटुर का अज 4 धाम आए दिन, मड़ी चौखट टाटुर का अज 4 धाम आए दिन, प्रा लक्ष्मण होर भक्त हनुमान आए दिन, बजाओ डोल स्वागत बीच मड़े कर राम आए दिन। आप जिस वतन में रह रहे हो उससे मोहब्बत करो, हुब्बे वतनी जिसे कहते हैं। तो मतलब ये है कि ये नहीं है कि मतलब मेरे घर पे इस चीज़ को लेकर रिस्ट्रिक्शंस होंगी कि हिंदू हैं ये मत करो वो मत करो, नहीं, इस चीज़ के मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ। अगर हम मिलजुल के रहेंगे, अच्छे से रहेंगे, तो हमारी कंट्री जो स्ट्रांग बनेगी। एक सर्वे आया है, वो सर्वे बड़ा दिलचस्प है। राम मंदिर को लेकर क्या कह रहा है वो सर्वे, ये मैं आपको बताता हूं। राम मंदिर पर यह अब तक का सबसे बड़ा सर्वे, जिसमें 74% मुस्लिम राम मंदिर से खुश नजर आए। मतलब 2/3 मुस्लिम आबादी मंदिर के पक्ष में। ज्यादातर मुस्लिमों ने माना है कि भगवान राम सभी के हैं। एक जो विवाद था वो खत्म हुआ और अब वहां अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। भव्य राम मंदिर बनने से अयोध्या का विकास होगा। इस पर विरोध को इस्लाम के नाम राजनीति बताया जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं। अभी इससे पहले राम मंदिर पर मुस्लिमों ने बड़ा दान भी दिया है। आपको बताऊं, 50 जिलों के मुस्लिमों ने मंदिर निर्माण में दान दिया है। दावा है कि 4000 से ज्यादा मुसलमानों ने दान किया है, जिनमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश के मुसलमान शामिल हैं। कश्मीर के मुसलमानों ने भी मंदिर निर्माण के लिए दान किया है। बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लिए अयोध्या भी जा रहे हैं। इसमें शबनम, बबलू खान जैसे मुस्लिम प्राण प्रतिष्ठा के दिन वहां रहेंगे। वहीं 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के बाद कुछ मुसलमान अयोध्या जाएंगे। कार, बाइक और साइकिल से एक सौहार्द रैली निकाली जाएगी और 23 जनवरी को मुस्लिम समुदाय के लोग अयोध्या दर्शन करेंगे। अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा। आपने तौकीर रजा का नाम सुना होगा, वो क्या कह रहे हैं, और एक्टर रजा मुराद क्या कह रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा पर। मेरा जो पूरा नाम है वो रजा अली मुराद है। आर से रजा, ए से अली, एम से मुराद। तो मेरे इनिशियल जो हैं वो राम के बनते हैं। मेरी जिंदगी की जो सबसे बड़ी हिट फिल्म थी वो राम तेरी गंगा मैली थी। तो राम जी का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है। ये मैं किसी समुदाय को खुश करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। हिंदू समाज ने जो कुर्बानियां दी हैं, सियासत अपनी जगह है, लोगों ने सियासत के लिए तमाम खेल खेले हैं, लेकिन वो एक आम हिंदू जो तमाम तकलीफें और परेशानियां उठाता था, आंसू गैस भी चल रहा है, गोली भी चल रही है, लाठी भी चल रही है, लेकिन इसके बावजूद वो राम के नाम पर निकल के आता था।
उस राम भक्त को मैं सलाम करता हूं और उसकी खुशी में मैं बराबर। आइए खबरों में शिक्षा की जगहों पर आप ये सब चीजें पढ़ाएंगे तो आप में और बीजेपी नरेंद्र मोदी में क्या फर्क है? 2600 से ज्यादा जगहों पे दिल्ली के अंदर सुंदरकांड का पाठ और हनुमान चालीसा ये दोनों कराया जाएगा। चुनाव की मजबूरी है तो राम बहुत जरूरी है और मोदी से भी दूरी दिखानी है तो केजरीवाल ने बनाया पूजा और पॉलिटिक्स का नया प्लान और दिल्ली में उनकी पूरी पार्टी करने लगी जय हनुमान। पूरे इंडिया अलायंस ने अयोध्या और प्राण प्रतिष्ठा से दूरी बनाई है लेकिन केजरीवाल को इससे हिंदू वोट बैंक में नुकसान नजर आ रहा है। डर सता रहा है कि राम मंदिर का मुद्दा कहीं भारी न पड़ जाए तो दिल्ली में केजरीवाल और उनकी पूरी पार्टी सुंदरकांड का पाठ करने लगी। 22 तारीख से पहले विपक्ष में बेचैनी ऐसी बढ़ी कि ममता ने भी मंदिर जाने का ऐलान कर दिया और कहा कि प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन वो कोलकाता में सद्भावना रैली निकालेंगे। प्राण प्रतिष्ठा में वो भी नहीं जा रहे, उनकी पार्टी के नेता भी नहीं जा रहे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने सुंदर पाठ कराया, ये उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। रामायण के इस खंड में हनुमान जी के पराक्रम को बताया गया है। सुंदरकांड में अरविंद केजरीवाल ने रोहिणी के बालाजी मंदिर में पूजा की और पत्नी सुनीता ने भी केजरीवाल के साथ सुंदरकांड पाठ किया। मंत्री सौरभ भारद्वाज भी सुंदरकांड के पाठ में शामिल हुए थे। दिल्ली की 2600 जगहों पर सुंदरकांड पाठ कराया गया। आम आदमी पार्टी ने 15 जनवरी को इस बात की घोषणा की थी कि पूरी दिल्ली में सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ होगा। हर महीने के पहले मंगलवार को इसका आयोजन किया जाएगा। दिल्ली की हर विधानसभा और हर वार्ड में पाठ होगा। विधायक और पार्षद को आयोजन की जिम्मेदारी दी गई है। सिर्फ फर्ज करिए, हिंदुत्व की पॉलिटिक्स को, आइडियोलॉजी को मानने वाले हैं और इनकी दिल्ली के मुख्यमंत्री की सरकार का यह फैसला मेरी उस बात को साबित करता है कि ये हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पर अमल कर रहे हैं। आपको हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पर आप चल रहे हैं। कॉम्पिटिटिव हिंदुत्व है, कोई ये कर रहा है तो कोई कह रहा है कि सरयू नदी के पास जमा हो जाओ, कोई कह रहा है कि राष्ट्रपति को नासिक बुला लो, वहां पे आ जाओ। ये क्या हो रहा है? तो ये आप ये सब चीजें करके आप तीसरी मर्तबा नरेंद्र मोदी को रोकना चाहेंगे प्रधानमंत्री बनने से? आप बताइए, आप में उनमें फर्क क्या है फिर? मैं तो हनुमान जी से प्रार्थना करूंगा कि उनको भी, ओवैसी साहब को भी हनुमान जी आशीर्वाद दें। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सुंदरकांड जैसे अच्छे कार्यक्रम से एतराज नहीं होना चाहिए। अगर वो इस पे एतराज कर रहे हैं तो ये गलत बात है, ये तो ठीक नहीं है। सुंदरकांड में भाग ले रहे हैं तो ये बरसाती मेंढक आते हैं, निकलते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। एक और कहावत है हमारे यहाँ, जहाँ देखी तवा परात वहीं बिताई सारी रात। तो भाई अभी राम में चल रहा है तो अपने भी वो बहती गंगा में हाथ मुंह धो लो। राम क्या है मेरी माँ? धो लो। राम विरोधी, हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी बयानों पर और आखिरी बात मैं पूछना चाहती हूं कि आदरणीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को राम हमेशा चुनाव से पहले क्यों याद आते हैं? एमसीडी चुनाव से पहले भी उन्होंने कहा था कि हनुमान चालीसा का पाठ होगा। अब जब जनरल इलेक्शंस नजदीक हैं तो उनको सुंदरकांड का पाठ। तो सुषमा स्वराज जी की राजनीतिक फंक्शन बन गया है। हिंदू धर्म के जो हमारे लीडर्स हैं, जो अथॉरिटीज हैं, उन्होंने कहा है कि वो नहीं जा पाएंगे क्योंकि ये राजनीतिक फंक्शन बन गया है। आरएसएस ने, बीजेपी ने 22 तारीख को एक चुनावी फ्लेवर, इलेक्शन फ्लेवर, पॉलिटिकल फ्लेवर दे दिया है। इसीलिए कांग्रेस प्रेसिडेंट ने इनकार किया वहां जाने का। कांग्रेस अब राहुल गांधी, कांग्रेस कह रहा है कभी राम का नाम भी ले लेता है, कभी अल्लाह का भी, कभी खुदा का भी, कभी बजरंगबली का भी। तो ये रमखुदैया हो गया है। प्रदेश के लोगों ने डुबकी मार ली प्रायश्चित करने के लिए, लेकिन कांग्रेस का पाप इतना बड़ा पाप है
इस पाप से अगर कटना है कांग्रेस को तो सोनिया गांधी, खड़गे और राहुल गांधी को सरजुग में आके डुबकी लगाना होगा, नहीं तो 0/0 रहेंगे। राहुल गांधी जो भी सोचे, हर भारतवासी के लिए राम मंदिर एक आस्था का इशू है। इसमें राहुल गांधी का टिप्पणी दिखाऊंगा, देख रहे हैं, फुल स्क्रीन लीजिए जरा। योगी आदित्यनाथ अब तक काम में व्यस्त थे, रोज हर तीसरे चौथे दिन अयोध्या जा रहे थे, क्योंकि 7,000 लोग आ रहे हैं, इसलिए योगी के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। आज योगी को प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिला है। अगली तस्वीर आपको दिखाऊं, ये आप देख रहे हैं, क्रिकेटर विराट कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का को भी निमंत्रण मिला है। महेंद्र सिंह धोनी को देख रहे हैं आप, फुल स्क्रीन लीजिए जरा। महेंद्र सिंह धोनी को भी प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का न्योता मिल गया है और प्लॉट की कीमत 3.5। और यही अगरबत्ती है जो गुजरात से लाई गई है, यही अगरबत्ती है जो 2 महीने तक जलती रहेगी। इसका वजन आप समझिए, इसका वजन 3670 किलोग्राम है। इसमें 376 किलो गूगल का इस्तेमाल किया गया है, 196 किलो नारियल के छिलकों का इस्तेमाल किया गया है, 190 किलो घी का इस्तेमाल किया गया है। जय श्री राम का जो जय घोष है वो हर तरफ हो रहा है। और मैं कहूंगी यहाँ के जो लोग हैं उनसे जरा मैं समझने की कोशिश करती हूँ, जरा जानने की कोशिश करती हूँ। ये बताइए आज ये अगरबत्ती की जो सुगंध है वो किस तरह से चहुमुखी फैलेगी। भगवान राम का जय घोष आप लोग कर रहे हैं, कितने उत्साहित हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। इस अगरबत्ती को क्या हम भी पकड़ सकते हैं अगर हमारा भी सौभाग्य होगा? हाँ, हाथ लगाओ। ये देखिए, अमेरिका में एक भव्य रैली निकली है। ये तस्वीर देखिए, अमेरिका से ये रैली निकली और राम मंदिर के लिए ये रैली निकली है। अमेरिका में हाथ में प्रभु श्री राम के झंडे पताका लिए हुए, वहां पर जरा सुनाइए किस तरह से प्रभु श्री राम का उद्घोष कर रहे हैं। तो अमेरिका में रहने वाले हिंदुओं ने वहां पर किस तरह से रैली निकाली है और उनका कहना है कि उनके इस जश्न में सिर्फ वो नहीं है, अलग अलग धर्मों के लोग जुड़कर उनके साथ प्रभु श्री राम का उद्घोष कर रहे हैं। ये तस्वीर अमेरिका से आई। अब आपको ये तस्वीर दिखा रही है, ये जो होर्डिंग आप देख रहे हैं, कुछ इसी तरह के होर्डिंग्स लगे हैं जिसमें 22 जनवरी की तारीख लगी है और श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम उस बोर्ड पे लगा हुआ है। अमेरिका में जश्न मनाने के लिए ये बिलबोर्ड्स लगाए गए हैं। मैरीलैंड में उनका एक राज्य है जहां पर म्यूजिक फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है 22 तारीख को। वहीं न्यू जर्सी में जहां भारी संख्या में भारतीय रहते हैं, राम भक्तों ने कार रैली निकाली है। तो ये अमेरिका की तस्वीर आपको बता रही हूं। वहीं पाकिस्तान में पाकिस्तान के क्रिकेटर दानिश कनेरिया ने ट्वीट किया और उन्होंने लिखा, हमारे राजा श्री राम का भव्य मंदिर तैयार है, वो पधार रहे हैं। कनेरिया का आह्वान, उन्होंने जय श्री राम बोलकर प्रभु श्री राम का आह्वान किया। पाकिस्तान के सिंध से, और सिर्फ दानिश कनेरिया नहीं, पाकिस्तान के सिंध से रामलला की पोशाक भी आई है। जो पोशाक भेजी गई है सिंध में, वहां के लोगों ने प्रभु श्री राम के लिए पोशाक भेजी। यह भी आपको बताएं कि जो पीओके की नदियां हैं वहां से भी पानी आया है जिससे जलाभिषेक होगा। यह भी आपको जानना जरूरी है। इसी के साथ साथ ब्रिटेन की तस्वीर समझिए। प्रभु श्री राम के उद्घोष के लिए ब्रिटेन में 22 जनवरी को छुट्टी हो सकती है। यह किसने कहा? ब्रिटेन से अयोध्या पहुंची साध्वियों ने यह कहा कि उस पर विचार विमर्श हो रहा है कि 22 तारीख को छुट्टी हो। प्रधानमंत्री मोदी ने राम भक्तों का सपना साकार किया, ये उनका कहना था। लेकिन वहां के सांसद जो हैं, लॉर्ड रामिंदर रेंजर का जो बयान आया वो क्या कहता है? उन्होंने कहा कि राम मंदिर का निर्माण मील का पत्थर होगा। यह भी कहा कि लंदन के साउथ हॉल में पूजा करके हम जश्न मनाएंगे 22 तारीख का और लोगों में नई ताकत, देशभक्ति का संचार होगा। ये यूनाइटेड किंगडम यानी कि
मैं आपको ब्रिटेन की बात बता रही हूं। उसी के साथ साथ 22 जनवरी को मॉरिशस में विशेष छुट्टी का ऐलान किया गया है। सोचिए, वहां के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगन्नाथ ने अपनी कैबिनेट के लिए फैसला दिया है कि वहां पर छुट्टी का ऐलान है। यह राम की वापसी की तरह ऐतिहासिक दिन है। यह वहां के प्रधानमंत्री का बयान आया तो मॉरिशस ने छुट्टी का ऐलान कर दिया। और वहीं साउथ कोरिया में, दक्षिण कोरिया में भी प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार है। उनके राजदूत ने कहा है कि अयोध्या से हमारा एक पुराना नाता है, क्योंकि यह कहा जाता है कि अयोध्या से एक राजकुमारी की शादी दक्षिण कोरिया में हुई और अयोध्या की राजकुमारी अयुता को ही अयोध्या कहा जाता है। वहां पर यह मान्यता है, तो वहां पर खास जश्न होगा। ये दुनिया भर की तस्वीरें हैं। आपको यह रिपोर्ट दिखाती हूं, उसके बाद महाभारत। 22 जनवरी की तारीख सिर्फ अयोध्या नहीं बल्कि पूरे विश्व में नया इतिहास बनाएगी। आज से बस 6 दिनों बाद भव्य मंदिर में रामलला विराजमान होंगे, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। अयोध्या से अमेरिका तक और दक्षिण कोरिया से पाकिस्तान तक जय जयकार की गूंज है। हर कोई टकटकी लगाकर भारत की ओर देख रहा है। मोदी काल में सनातन का परचम 7वें आसमान पर लहरा रहा है। पूरा देश, और देश ही नहीं, सनातनी जहां जहां होता है, जहां जहां होगा वहां दीपावली अब मॉरिशस वाले खुश हैं, अमेरिका वाले खुश हैं, कनाडा वाले खुश हैं, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री भी कुछ न कुछ कर ही देंगे, सब खुश हैं। सनातन का गौरवगान पूरी दुनिया कर रही है। सरहद पार पाकिस्तान के क्रिकेटर दानिश कनेरिया की यह तस्वीर आई, जिसमें वो भगवा झंडा लिए खड़े हैं। इस झंडे में भगवान राम की तस्वीर है। दानिश ने लिखा कि हमारे राजा श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है, बस कुछ दिन का इंतजार है। दानिश अकेले नहीं है, पाकिस्तान में इन दिनों राम मंदिर की खूब चर्चाएं हो रही। बिल्कुल ये बात 100% ठीक है। ये बिल्कुल, ये पहले वहाँ पे मंदिर था। ये बिल्कुल बात हिस्टोरिकली आप जो पुरानी बुक्स में पढ़े, ये बिल्कुल बात सही है। ये बात बिल्कुल सही। अब आप उसको बना रहे हैं तो अच्छी बात है। आप अपना एक मजहबी चीज़ है, मंदिर है, उनका बनना चाहिए। उनकी मजहब के लिए, उनके लिए काबा है, उनका मंदिर, वहाँ पर वो पूजा करते हैं, इबादत करते हैं। पाकिस्तान के लोगों को आपने सुन लिया, लेकिन भारत और मोदी की बढ़ती ताकत देख पाकिस्तान की सरकार कितनी बेचैन होगी और क्या करेगी, इसकी भी आवाज सुन लीजिए जो पाकिस्तान से आई। 22 जनवरी को भारत में जो है वो राम मंदिर की इनॉग्रेशन है, तो उस पे यकीनन पाकिस्तानी मीडिया में तो बड़ी हाई वेला मचेगी, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से कहा जाएगा शोर करने को। राम मंदिर की इनॉग्रेशन का मामला है। मसला ये है कि पाकिस्तान के मुसलमानों को बहुत अच्छा लगता है कि अगर वो पाकिस्तान के अंदर किसी भी किस्म की मस्जिद का जब इफ्तिताह होता है तो वो उसके ऊपर मसरत के शादियाने बजाते हैं। लेकिन मसला ये है कि राम मंदिर के साथ जो एसोसिएटेड कंट्रोवर्सी है उसको लेकर एस्टैब्लिशमेंट जो है, आपने अपनी गुफ्तगू के आगाज में बिल्कुल ठीक कहा था कि वो बाकायदा से अपने जो पेड सहाफी हैं, जो अपने पेड एंकर्स हैं, उनको टहोका देती है कि चलो भाई शुरू हो जाओ, तो जो कि एक बहुत अफसोसनाक बात है। पाकिस्तानी हुक्मरान ये सुनकर भी चिढ़ जाएंगे कि रामलला के लिए पोशाक पाकिस्तान से भी आई है। सिंध प्रांत से भगवान राम के लिए खास वस्त्र, आभूषण और पूजा का सामान अयोध्या भेजा गया है। अमेरिका में तो इन दिनों राम नाम का खुमार सिर चढ़कर बोल रहा है। यहाँ कार रैली निकाली गई तो राम भक्तों ने राम नाम के जयकारे लगाए। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि 50 से ज्यादा देशों के लोग अयोध्या आएंगे। अमेरिका, हांगकांग से टोली आ रही है। 136 देशों में कार्यक्रम का लाइव प्रसारण होगा। यूएस, यूके, कनाडा, मॉरिशस में टेलीकास्ट होना है। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, हर कोई कह रहा है जय श्री राम। ये जम्मू कश्मीर की छात्रा बैतूल जहरा है, जिनका राम भजन भी काफी सुर्खियां बटोर रहा है। मड़ी चोखटता स्वागत बीच मड़े कर राम आए दिन। मुसलमानों में तो राम मंदिर को लेकर अलग ही उत्साह दिख रहा है। तभी तो शबनम खान दिल्ली से अयोध्या के लिए पैदल यात्रा पर निकली। उनका जगह जगह स्वागत हो रहा है। राम जी को मानने के लिए हिंदू होना जरूरी नहीं है। मैं मुसलमान हूँ, मैं भी मान सकती हूँ। एक अच्छा इंसान होना जरूरी है, दिल साफ होना जरूरी है। बस राम जी तो सबके
राम नाम की महिमा इतनी अलौकिक है कि धर्म, जाति और सरहद की दीवारें उनके भक्तों को रोक नहीं पाती। इसीलिए तो शास्त्रों में भी कहा गया है, राम दरबार है जग सारा, 22 जनवरी को पूरी दुनिया में गूंजेगा जय। जो कोर्ट रूम में हुआ, ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, कोर्ट रूम में ये शख्स जिसे जज ने सजा सुनाई, जज ने कहा इसे जेल भेजो, और देखिए आरोपी कूद गया जज के ऊपर। ये अमेरिका के कोर्ट की तस्वीर आप देख रहे हैं। अमेरिका की अदालत में देखिए क्या हुआ। अमेरिकी कोर्ट में जज ने कहा इसको जेल भेजा जाए, और जेल भेजने की बात सुनते ही ये आरोपी देखिए जज पर कूद गया, और उसके बाद जमकर वहां मौजूद अधिकारियों ने इसकी कुटाई की है। ये देखिए घूसे घूसे से कुटाई की गई है इस आरोपी की। बताया जाता है ये एक चोर था और इसने कई बैटरी चोरी की अमेरिका में, वहां भी बैटरी चोरें सोचिए, कई बैटरी चोरी की, और जिसके बाद जज ने कहा इसे जेल ले जाओ। और ये देखिए गुस्से में जज, महिला जज बैठी थी, उसकी कुर्सी की तरफ छलांग लगा दी इसने। महिला जज समझ पाती उससे पहले कुर्सी से नीचे गिर गई। उसके बाद इस आरोपी के साथ जो हुआ वो तस्वीरों में आप देख रहे हैं।